Yes, sir. All yours. थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम श्रीनिवास है। आज ईश्वर की हसीन कृपा, आप सब लोगों का संगत, स्पॉन्सरशिप और मेरे परिवार के कारण मैं 13 जनवरी 2011 से पहले दिन से दूर हूँ, आप लोगों के बीच हूँ, जीवित हूँ और खुशी से जिंदगी जी रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी शेयर करूंगा, मैं कोई एए का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, या मैं जो कुछ भी बोल रहा है वो ये नहीं, ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ और स्पॉन्सरियों के साथ काम करते हुए जो अनुभव मुझे मिला है वो बांटूंगा, और मेरे खुद के अनुभव बांटूंगा। और इसके साथ साथ एए का लिटरेचर में जो भी मैंने उसे पढ़ा है, करने के कारण उसका अनुभव जो मिला है वो बांटने का कोशिश करूंगा। अगर आज मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो एए का लिटरेचर से मिलता जुलता है तो शायद उसको आप इस्तेमाल कर सकते। अगर उसके जगह मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अगर वो आपको काम में आएगा तो बहुत अच्छा है। अगर वो आप समझते हैं काम में नहीं आ सकता है तो उसको आपको लेके जाके कचरे के डिब्बे में बेच सकते हैं। क्योंकि मेरा ओपिनियन, मेरा व्यक्तिगत राय में एए का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी है, इट इज ए कलेक्टिव एक्सपीरियंस दैट इज बीइंग पुट इन फ्रंट ऑफ अस इन द फॉर्म ऑफ एए लिटरेचर। तो दोस्तों, 13 जनवरी 2011 मेरा आखिरी दिन था। वहां से मेरी जर्नी चालू हुई। तो मैं डायरेक्टली अल्कोहलिक्स अनोनिमस मीटिंग को आते हुए मैंने सोबर नहीं, मुझे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती किया गया है। आई कैन से इट इज अ फोर्सफुल एडमिशन, बिकॉज मुझे बताया नहीं गया था कि परिवार के लोगों ने कि मुझे रिहैब में डाल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ये दिख रहा था कि शायद अगर ये आदमी को जाके हम शराब रोकने के लिए बोलेंगे तो ये तैयार नहीं रहे। तो दैट वाज माय स्टेटस। क्योंकि मैं बहुत बार परिवार के लोगों को प्रॉमिस किया हूँ, बच्चों के ऊपर कसम किया, वाइफ के ऊपर कसम किया, अभी जिंदगी में और एक बार नहीं पीऊंगा, ये लास्ट बार है, कल से बंद करूंगा, परसों से बंद करूंगा, ये त्योहार के बाद बंद करूंगा। ऐसा बहुत बार हो चुका, मगर मेरे साथ नहीं हुआ। ये बात मुझे एए में आने के बाद मालूम हुआ, क्योंकि मेरा एए का अनुभव में मैंने ये सीखा है कि आ, थोड़े लोग आते हैं, थोड़े दिन बंद कर देते हैं, फिर वापस पीने लगते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर पीने लगते हैं। रिसेंटली मेरे होम ग्रुप का एक बंदा जो हार्डली 32 साल का उम्र है, उन्होंने इज ए बिंज ड्रिंकर एंड उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो उस कारण बगैर खाना खाए हुए कंटिन्यूसली 10 दिन पीते रहे, उसका मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर होके एक वेंटिलेटर पे जाके अल्टीमेटली ही डाइड। तो दीज एक्सपीरियंसेस शो मी दैट एक बार मेरे शरीर के अंदर दारू चले जाता है तो वो मैं कब रोक सकता हूँ, कैसा रोक सकता हूँ या नहीं रोक सकता हूँ, आई डोंट नो। दिस इज वन साइड ऑफ द प्रॉब्लम जो मैंने सीखा है।
The second side of the problem is मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि because by the grace of God, after coming to Alcoholics Anonymous, आज तक मुझे रिलैप्स का अनुभव नहीं है, मगर मैंने लोगों को देखा जो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद फिर वापस जाते हैं और एक एक बार उनको पीने का कोई वजह नहीं दिखता, मगर क्यों पीते हैं वो भी मालूम नहीं। एक्चुअली दे डोंट नो। तो दिस इज ए मल्टीफेसिड प्रॉब्लम। एक पिएगा तो कब रुकेगा मालूम नहीं। दूसरी चीज, अगर रुक गया तो फिर कब से चालू होगा मालूम। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम इज नॉट विथ अल्कोहल। अल्कोहल इज द सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। और वो प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अगर सिर्फ दारू से दूर रहने का कार्यक्रम है तो ये 12 कदम की जरूरी नहीं है, ये लिटरेचर की जरूरी नहीं है, ये फेलोशिप की जरूरी नहीं, स्पॉन्सरशिप की जरूरी नहीं। मंडे दोपहर वर्किंग आवर में आप लोगों से मैं अपना अनुभव बांटने की मुझे जरूरी नहीं है, ऐसा ही आप लोगों को मेरी अनुभव सुनने की जरूरी है। But these things are happening because यहाँ सिर्फ ये दारू रोकने का कार्यक्रम है, इसे भी बहुत ज्यादा मुझे करना है। और अगर वो करते ही जाऊंगा तभी ही मैं बगैर दारू की जिंदगी, आनंद पूर्वक जिंदगी, खुशी की जिंदगी जी सकता हूँ। तो दोस्तों, आज मुझे 8th and 9th स्टेप के ऊपर शेयर करने के लिए बोला गया है। 8th and 9th स्टेप्स जो है, these are the last 2 steps of action steps। अभी ये एक्शन मैंने कहाँ चालू किया? एक्शन मेरा चालू हुआ है 4th स्टेप। जैसे आपने बाकी के स्पीकर्स को सुना हुआ होगा कि 1 2 3 4 5 6 7। तो 4th स्टेप में मेरा एक्चुअल एक्शन चालू, इन्वेंट्री लेने से। और इन्वेंट्री मुझे लेने की जरूरी क्या है, क्यों लेना है, तो उसका मुझे समाधान 3rd स्टेप में मिलता है कि ये स्टेप्स जो है, ये हर एक स्टेप हम करते करते लोगों को पास करते हुए आगे गए तो ये मुझे बताता है कि इस स्टेप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 सेक्शंस। पहला सेक्शन है प्रिपरेशन स्टेप। इसका मतलब अगर हम किसी हॉलिडे पे जा रहे हैं तो पहले वो हॉलिडे को कहाँ जाना है मुझे फिक्स करना है। उसके बाद आई हैव टू सी द बजट, कितना कॉस्ट हो रहा है और कौन से मोड पे मैं जाऊंगा। आई गो बाय रोड और आई गो बाय ट्रेन, और मैं क्या कोई एक फ्लाइट से जाऊंगा या फ्लाइट एंड रोड, ऐसा क्या है मेरा बजट, कैसा प्लान करूंगा। दिस ऑल प्लानिंग। फिर वहां पर मैं कहाँ स्टे करूंगा, कितने दिन की स्टे करूंगा। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन। और वो प्रिपरेशन स्टेप्स जो है, दो सारे स्टेप्स 1 2 and 3।
मुझे तैयारी करते हैं। कैसे तैयारी करते हैं? पहला कदम मुझे बताता है कि मैं शराब के सामने पावरलेस हूँ और मैं अपनी जिंदगी सही ढंग से नहीं चला सकता हूँ। दूसरा कदम मुझे बताता है कि कोई भी मानवीय शक्ति मुझे सोबर रहने की शक्ति नहीं देती। कोई इट शुड कम फ्रॉम पावर ग्रेटर देन मी एंड प्रिफरेबली इट शुड बी ए हायर पावर। तो ये मुझे सेकंड स्टेप तैयारी है। तीसरा कदम है, मैं शराब से दूर हो गया मगर मैं अपनी खुद की मनमानी कर रहा हूँ। इसका मतलब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब मैं ग्रुप मीटिंग अटेंड करता हूँ, ये ग्रुप मीटिंग्स में मुझे थोड़े सजेशन दिए जाते, जैसे एक होम ग्रुप लो, एक स्पॉन्सर को चुनो, 12 कदम करो, दूसरों को पास ऑन करो, इस तरीके के सजेशन दिए जाते। और ये सजेशन मैं अपनी खुद की मनमानी से ठुकराता हूँ, तो मैं अपनी विल चलाता हूँ। तो थर्ड स्टेप मुझे तैयारी ये करती है कि मैंने एक डिसीजन लिया है कि अब से मैं अपनी सेल्फ विल नहीं चलाऊंगा और मेरी इच्छा और जीवन ईश्वर के हवाले समर्पित करने के लिए, टर्न ओवर करने के लिए मैंने निर्णय लिया है। विल एंड लाइफ, वो डिसीजन को एक्शन में इंप्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप। और एक्शन प्रोसेस एंड जो होता है वो लास्ट स्टेप है, नाइन्थ स्टेप। तो थोड़ा मैं अपनी ए का किताब से पढ़ता हूँ दोस्तों। ये इंग्लिश किताब है, इट इज ऑन पेज नंबर 76, जहाँ पर 8th एंड 9th स्टेप के बारे में दिया गया है। इट इज ऑन पेज 76, पैराग्राफ नंबर 3। Now we need more action, without which we find that faith without works is dead. Let's look at steps 8 and 9. We have a list of all persons we have harmed and to whom we are willing to make amends. We made it when we took inventory. We subjected ourselves to a drastic self-appraisal. Now we go out to our fellows and repair the damage done in the past. We attempt to sweep away the debris which has accumulated out of our effort to live on self-will and run the show ourselves. If we haven't have the will to do this, we ask until it comes. Remember, it was agreed at the beginning we would go to any lengths for victory over Ahad. तो जब मैंने ये लाइन पढ़ा, अरे मैंने कब एग्री किया कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा अल्कोहल के ऊपर जीत के लिए? मेरे को थोड़ा डाउट आया, कहाँ एग्री किया बॉस ने? तो जब मैं बार बार स्पॉन्सियों के साथ काम करते हुए और उनको जब ये कदम करने के लिए, किताब पढ़ने के लिए कि आपको 8th एंड 9th स्टेप का क्या रीडिंग मटेरियल पेज नंबर 76 से 84 तक इंग्लिश की बुक में पढ़ो, ऐसा ही थर्ड स्टेप के लिए ये पढ़ो, सेकंड स्टेप के लिए ये पढ़ो, जब मैं वो देते जा रहा हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन मिस्टर अल्कोहलिक, बट मुझे आवाज गूंज रही है, आवाज बहुत इको हो रही है, तो मुझे सुनने में थोड़ा दिक्कत
Is it the same with everyone? हाँ जी, थोड़ी आवाज गूंज रही है, हल्की हल्की। How about now? या बेटर नाउ, बेटर। Okay. Right. Thank you, ma'am. Thank you for stopping and letting me know, because मुझे मालूम नहीं है आवाज गूंज रही है। सेम थिंग होता है जब मैं दारू तो मुझे मालूम नहीं होता कि मैं शराब पीने के कारण मैंने कौन सी डैमेजेस किया है, जब तक मैं ये इन्वेंटरी नहीं करता। तो ऐसा ही आज मुझे आप लोगों ने बताया कि मेरी आवाज गूंज रही है, सेम थिंग है। तो जब मैं ये थर्ड स्टेप में हाउ इट वर्क्स में सेकंड पैराग्राफ में लिखा गया है कि पेज नंबर 58 में our story is disclosed in a general way, what we used to be, what happened, what we are like now. उस पैराग्राफ में क्लियरली इसके बारे में लिखा गया है। नाउ वी गो टू एनी लेंथ टू विक्ट्री ओवर अल्कोहल। रिमेंबर, वी नीड टू गो टू एनी लेंथ। वही कंडीशन यहाँ 8th and 9th स्टेप में दिया जा रहा है, क्योंकि एमएल इज नॉट टेलिंग सॉरी। ये बहुत गलत फहमी था मेरे ऊपर कि मैं सिर्फ जाके लोगों से जिनसे मैंने हानि पहुंचा है उनको माफी मांगूंगा तो ठीक हो जाएगा। मगर एमएल इज bringing about a change in the way I live with them. अक्सर सबसे मुश्किल एमएल्स जो होते हैं वो परिवार के लोगों के साथ, नॉट विथ आउटसाइड पीपल। मैं आपको अपना खुद का अनुभव बताऊंगा। जब मैंने ये स्टेप किया और जाके मेरी वाइफ से, the first amendment that I made was with my wife. तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे 8th स्टेप के लिस्ट लिखने के समय में उन्होंने मुझे 3 कैटेगरीज में तुम अपना लिस्ट बनाओ ये लिए बोले थे। पहला लिस्ट है जो इवेंट्स मैं अभी इमीडिएटली करना चाहता। सेकेंड लिस्ट है जो इवेंट्स मैं थोड़ा डिले करना चाहता। थर्ड लिस्ट है जो इवेंट्स में करना ही नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू डू इट। तो उस कैटेगरी में मैंने मेरी मौसी जो यूएस में रहती है और मेरी वाइफ जो रहती है, इन दोनों का नाम लिखा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि एक्चुअली मैंने तो उनको कुछ हार्म नहीं किया। मैं उनको जो कुछ भी चाहिए घर में प्रोवाइड करता था, देखभाल करता था। These people are the people who used to nag me. बार बार मुझे बताते कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे, वो ठीक नहीं कर रहे, तुम ऐसा करो, तुम बच्चों का देखभाल नहीं कर रहे, तुम बीवी का देखभाल नहीं कर रहे। मेरी मौसी तो वैसे नैक करती, मेरी वाइफ नैक करती थी, अरे बाकी के लोग कैसे अपने परिवार का देखभाल कर रहे हो और तुम अपने परिवार का कैसा देखभाल कर रहे हो। शी यूज्ड टू नैक लाइक दैट। और मुझे कभी भी ड्रिंकिंग वॉज नॉट ए प्रॉब्लम टू मी। हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा पीता हूँ मुझे लगता है, और वो अगर क्वांटिटी कम करके पीऊंगा तो देन इट्स फाइन। मगर वो क्वांटिटी मुझे कैसा कम करना मुझे मालूम। तो मैं सोचता था कि इन लोगों को मुझे अमेंड करने की जरूरी है ही। मगर मैं स्पॉन्सर की क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, तुम अपना फर्स्ट अमेंड जो बीवी के साथ करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट जाके अपनी
अपनी मौसी के साथ करेंगे। तो मैंने बताया कि सर मेरी मौसी तो यूएस में रहती है। हाँ ठीक है भाई, स्काइप स्काइप का इस्तेमाल करो, बिकॉज इन दैट केस जब मैंने एमेंड किया था उन लोगों के साथ समवेयर इन 2014, उन दिनों में ये व्हाट्सएप, ये जूम, गूगल मीट, दिस वर नॉट अवेलेबल। आई वाज डूइंग इट ऑन स्काइप। स्काइप में करो। तो जब मैंने जाके तो कैसा करना है, तो स्पॉन्सर बताए कि फर्स्ट थिंग उनके आंखों में आंख डाल के उनके हाथ पकड़ के तुमने उनको कैसा हानि पहुंचा है, जो तुमने लिस्ट दिखा है एक पुस्तक में, वो पढ़ उसके बारे में तुम उनको बता के मैंने आपको ऐसा ऐसा हानि किया है, मैंने आपको धोखा दिया है, जो मैरिज के प्रॉमिस नहीं निभाया है, बच्चों का देखभाल नहीं किया है, आई वॉज नेवर अवेलेबल फॉर यू फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, इंक्लूडिंग हर बायोलॉजिकल नीड्स, जो मैरिज के पार्ट में जो होता है सेक्सुअल पार्ट, मैं वो नीड भी फुलफिल नहीं करता, क्योंकि राउंड द क्लॉक आई वॉज वेटिंग। और लगातार मेरे मैरिज होने के बाद ऑलमोस्ट पर आई गॉट मैरिड इन द ईयर 2003 और मेरी ड्रिंकिंग रुकी थी 2011 में, और 2003 से 2011 के बीच में ये 8 साल है, चाहे तो मैं बगैर दारू मेरे 2 या 3 दिन रहे, उससे ज्यादा नहीं। और इसके साथ साथ मेरी दारू पीने की अवस्था सुबह 2-3 बजे तक हर रोज चलती, एक बार सुबह 5 बजे तक पीता, और वो तो शी वॉज लिविंग लाइक ए सिंगल वुमन, nobody to talk, nobody to take care, और उसी हालत में आऊंगा मैं मालूम नहीं है, आऊंगा या नहीं आऊंगा। अगर बीवी कॉल कर रही है फोन नहीं उठाता, अगर उठाऊंगा तो बोलता हूँ हाँ अभी आधे घंटे में आना, तो वो पूछती है खाना बनाओ क्या, हाँ बना दो, मैं नहीं खाना खाता, खाना खाने की अवस्था में नहीं। So these were certain very painful emotional moments for her, which I was not realizing at that time. जब मैंने ये लिस्ट बनाया, I could very clearly see, but still मेरा ईगो जाके मैं इससे भी ज्यादा उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिया ना, ऐसा सोचता था। जब जाके ये सब बता के उनके हाथ पकड़ के आंखों में आंख डाल के जब मैं बात कर रहा था, automatically I was crying, I was weeping. She started crying. Then only one thing she asked me, only one thing. वो क्या पूछी बोले तो, it's just not about your drinking, but the way you treated me emotionally. मैंने कभी भी उनको हाथ उठा के नहीं मारा, मेरी वाइफ को मैंने उनको कभी भी गंदी गंदी गालियां नहीं दिया, मगर उनको मैंने जिंदगी में इतना सताया, वो किसी को वो ईश्वर ही जानता, पेन दैट आई गेव हर। So that was the status I could see when doing एमेंड। और एमेंड में उन्होंने मेरे स्पॉन्सर ने मुझे और एक इंस्ट्रक्शन दिया, जब तुम ये सारे बोलते हो लास्ट में और एक वर्ड, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने उनको दोबारा से इसी प्रकार का जो मैंने लिस्ट में बनाया, अगर वो हानि करूंगा तो
again I have to make an amendment. दूसरी चीज, मेरे स्पॉन्सर ने और एक इंस्ट्रक्शन, अगर तुम अपने प्रोसेस में कभी भी इसके अलावा और कोई अमेंड करेंगे तो उसको भी यू हैव टू डू एन अमेंड अगेन। तो 2014 के बाद टिल 2017 मुझे मेरे वाइफ के साथ फिर अमेंड करने की जरूरी नहीं थी। 2017 में थोड़ा मैंने प्रोग्राम करने का रिलैक्सेशन लिया। उस कारण क्या हुआ, मैंने एक छोटा पीस ऑफ लैंड विदाउट इन्फॉर्मिंग माय वाइफ उसको बेच दिया। बेच देके मैं थोड़ा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में था, वो चीज भी मैंने अपने वाइफ से छुपा के बेच देके उसको बाद में मालूम था। इसी तरीके का एक्शन मैं पीने के दिनों में भी करता था। प्रॉपर्टीज को बेच देना, पैसे पूरा दारू पे लगाना, घर में नहीं बोलना, सेम टाइप ऑफ एक्शन आई डिड इट व्हेन आई वाज सोबर एंड of doing the program, practicing the program I was doing this. और जब ये बात मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ जाके उनके सामने लगाया, उन्होंने फिर से मेरे को न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी। आज से तुम आप जो भी कमाते हो वो पूरा कमाई लेके जाके अपने वाइफ के हाथ में दे दो, और आपको जो भी खर्चा लगता है यू टेक इट फ्रॉम देयर। यू आर नॉट गोइंग टू हैंडल मनी ऑन योर ओन। मनी बिलोंग्स टू द फैमिली एंड इन योर फैमिली योर वाइफ इज योर हायर। क्लियर कट। वो दिन से लेके आज तक माय रिलेशनशिप विथ माय वाइफ इज ब्यूटीफुल, पीसफुल, क्योंकि एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ हर। और जो कुछ भी मैं करना चाहता मैं उनके परमिशन के बगैर नहीं करूँगा। उनको बताऊंगा, उनका परमिशन लूंगा, उसके बाद ही मैं। दैट इज हाउ 9th step amends helped me in rebuilding the relationship with my loved ones, family, special। बाहर के लोगों के साथ जो भी मैं हानि करता हूँ, वहां उन लोगों को मिलके अगर मैं माफी मांग लिया, दैट वर्क्स, बिकॉज मैं कंटिन्यूअस रिलेशनशिप में नहीं हूँ उन लोगों के साथ। जिन लोगों के साथ मैं कंटिन्यूअस रिलेशनशिप में हूँ, दैट इज वेयर दिस प्रोग्राम शोज मी द ब्यूटी ऑफ मेकिंग। और दूसरा अनुभव एक 9th स्टेप का, मैं पीने के दिनों में मेरी और एक आदत थी, मैं घर से लैनिश हो जाता। लैनिश होके एक होटल का रूम ले लेके वो होटल के रूमों से बाहर ना निकलते हुए आई यूज टू स्पेंड डेज टुगेदर, सर्टेन केसेस मंथ्स टुगेदर ऑल्सो। एंड उन दिनों में मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, बिकॉज इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर हैविंग ए मोबाइल फोन। तो मेरे परिवार को एट इन दोज डेज माय मदर वाज अलाइव, माय फादर पास्ड अवे, माय वाइफ इज जस्ट गॉट मैरिड एंड वी हैड ए small child who was 2 months, 3 months old, and I disappeared.
इतना 15 दिनों के लिए नहीं आया। और मैं हैदराबाद में ही हूँ। हैदराबाद में जाके एक रूम में होटल ले लेके वो रूम में बैठ के लगातार 15 दिनों तक तो पीते ही जा रहा हूँ सुबह से शाम तक, और कुछ काम धंधा नहीं है। पैसे खर्च करना, पीना, पीते जाना, और पैसे खत्म हो गए और होटल का बिल थोड़ा चुकाया, थोड़ा पेंडिंग था। जो पेंडिंग अमाउंट था वो मैं होटल से बगैर बोले रूम वेकेट करके भागता। अभी जब मैं 2014 में जब ये स्टेप कर रहा था, याद आया, लिखा। तो अप्रोक्सीमेटली आई रोट दिया, इतना हुआ अप्रोक्सीमेटली, उसने इतना पे किया, इतना पेंडिंग है। तो अभी ये मैं को कैसा कर। तो मेरे स्पॉन्सर ने बताया वो होटल को जाओ, रिसेप्शन में मिलो, अगर कोई वही समय का वो रिसेप्शनिस्ट है, then tell him this is what you have done and now you want to pay money to the management। तो जब मैं गया वापस, वो होटल का रिसेप्शनिस्ट नया आदमी था, मगर उन्होंने ये बताया कि साहब इन दिनों में काम करने वाला एक रूम बॉय है, रूम सर्विस बॉय है, मैं उनको बुलाता हूँ, आप उनसे बातचीत कर लो। मैं बोला ठीक है। उनको बुलाया तो मैं बाहर से कॉफी मंगा के दोनों बैठ के उनसे बातचीत करके इंट्रोड्यूस करके, तो उन्होंने बताया साहब वो पैसे जो आपका बिल था वो रिसेप्शनिस्ट के सैलरी में और हमारा सैलरी में हमारा मैनेजमेंट में काट दिया। अभी मैं ऑलमोस्ट 30 साल से ये लाइन में काम कर रहा हूँ, मगर ऐसी पहली बार हो रहा है मेरे जिंदगी में जो कोई भी व्यक्ति जो 10 साल के बाद वापस आके इस चीज को सामने लगा के और वो पैसे देने के लिए तैयार है साहब, ये सुन के मेरा दिल खुश हो गया। अभी आप जो कुछ भी देना चाहते हैं आपकी मर्जी, मगर मैं आपको इसमें देने के लिए मैं आपको डिमांड नहीं कर सकता। तो वहां पर मैं अपने स्पॉन्सर को बिल कॉल किया, ऐसा हुआ साहब। तो उन्होंने बताया सटन अमाउंट, एक 15,000 रुपीज चेक लिख के दे दिया, आ गया। तो एमएस विल गिव मी लॉट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम रिग्रेट, गिल्ट, शेम। इनसे मुझे ये पछतावा से मुझे बाहर ले गया। और जब मैं लोगों को सामना करता हूँ तो मुझे सर झुका के जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आई कैन लिफ्ट माई हेड, look into the eyes of people. That is what is the duty of making amends. मगर जैसे मैंने आपको बताया है, ये इतना आसान नहीं है। मेरे अनुभव में जब मैं लोगों के साथ काम करता हूं तो अक्सर बहुत सारे लोग जो स्टेप्स करना चालू करते हैं, वो लोग इधर 14 कदम लिखने में रुक जाते हैं, या अगर 14-5वां होने के बाद नेक्स्ट रुकावट जो आती है वो 8 और 9वें कदम में आती है। तो उतना आसान नहीं जाके वो सामना करना और अपनी गलती को उनके सामने लगाना। तो इट्स लाइक दैट। और एक मेरे स्पॉन्सी का एक अनुभव है।
उन्होंने ड्रिंक ड्राइविंग का एक केस था, तो वो एक्चुअली भाग गया। तो उसको अभी जाके पुलिस को सामना करना है। तो गया, जाने के बाद पुलिस वाले ऑलरेडी कोर्ट में केस कर, मगर जज ने उसको एक 500 रुपए का फाइन डाल के दे दिया, नेवर सेंटेंस टू जेल। विनू बहुत खुश हो गया, अरे सर जब मैंने फेस दी ट्रूथ, लॉट ऑफ फ्रीडम। और एक ऐसे थोड़े मेरे स्पॉन्सर्स हैं जो उन्होंने उनके ऑफिस से स्टेशनरी, पेन, पेपर ऐसे चोरी करके अपने पर्सनल चीजों में इस्तेमाल करने लोग, उन लोगों के साथ जब वो ऑफिस से रिटायर हो गए थोड़े लोग, उन्होंने जाके जब वो अप्रोक्सीमेटली उन्होंने कितना चोरी किया है वो रिप्लेसमेंट, जाके वो पेपर वापस करना, पेन सेट्स को वापस करना, पैसे वापस करना, दिस ऑल थिंग्स आर डायरेक्ट पेमेंट्स में आते हैं। 9th स्टेप में और एक दिया गया है कि इनडायरेक्ट पेमेंट्स। इनडायरेक्ट पेमेंट्स का मतलब ये है कि थोड़े लोगों को जो मैंने नहीं किया है मगर मेरे अनुभव में मैंने सुना है कि some people have the habit of shoplifting। दुकान में जाते हैं, भीड़ के दुकान में जाते हैं और वहां जाके वो दुकान में चोरी करते हैं। और ये आदत उनको शराब पीने के पहले से ही रहता है। इट इज नथिंग टू डू, वो पीने के लिए कर रहे हैं। थोड़े लोगों को ऐसा आदत रहता है कि वो बगैर पिए भी करता है और रिकवरी में भी चलते रहता है। तो इनडायरेक्ट पेमेंट इज स्टॉप डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्ट। मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मैं नशा के अंदर अपने अपार्टमेंट में जहां लिव करता हूँ, रात के टाइम में मैं जाके बालकनी से पेशाब करता था मिडनाइट। नाउ इनडायरेक्ट पेमेंट इज स्टॉप डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्ट। However you have harmed others, और अपनी सोसाइटी को अगर आपने कुछ हार्म किया है या अपने कम्युनिटी जहां रहते हैं वहां आपने लोगों को हानि पहुंचा है, तो वो हानियों को बंद। दूसरा इनडायरेक्ट पेमेंट जो है, जो लोग जीवित नहीं है, जैसे जब मैं रिकवरी में आया, बोथ माय मदर एंड फादर आर नॉट अलाइव, तो मैंने उनको एमेंड का लेटर लिखा कि मैंने उनको कैसा हानि पहुंचाया है, और वो लेटर एक बार अपने स्पॉन्सर को शेयर करके एक बार पढ़ के देन आई टोल्ड इट ऑफ। सो these are the experiences जो मैंने 8th and 9th स्टेप में करते हुए मुझे मिला है। और 9th स्टेप में और एक चीज जो ये प्रोग्राम देती है, ये यहाँ तक जब तुम आते हो तो ये स्टेप करने का नतीजा के कारण आपको प्रॉमिसेस मिलते हैं, प्रॉमिसेस ऑफ द प्रोग्राम, जो पेज नंबर 83 लास्ट में रहते हैं। जो मैं पढ़ता हूँ लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 83। If we are painstaking about this phase of our development, we will be amazed before we are halfway through. We are going to know a new freedom and a new happiness. We will not regret the past nor wish to shut the door on it. We will comprehend the word serenity and we will know peace. No matter how far down the scale we have gone,
We will see how our experience can benefit others. That feeling of uselessness and self-pity will disappear. We will lose interest in selfish things and gain interest in our fellows. Self-seeking will slip away. Our whole attitude and outlook upon life will change. Fear of people and of economic insecurity will leave us. We will intuitively know how to handle situations which used to baffle us. We will suddenly realize that God is doing for us what we could not do for ourselves. Are these extravagant promises? We think not. They are being fulfilled among us, sometimes quickly, sometimes slowly. They will always materialize if we work for them. So these are the promises that will be fulfilled. और ये सारे जो promises है, ये लगातार मेरे जिंदगी में आज भी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ. हर एक प्रॉमिस, हर एक वाक्य जो लिखा गया है, आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट इंडिकेट्स दैट जो भी बिग बुक में लिखा गया है वो सब, अगर वो जो बिग बुक में बताया गया रास्ते पे मैं चलने के लिए तैयार हूँ तो वो सब फुलफिल होगा. और यहाँ पर मुझे और एक इंटरेस्टिंग चीज मालूम हुई. अभी तो ये नवा स्टेप करने के साथ साथ मुझे प्रॉमिसेस आ गए, तो बाकी के 3 कदम क्यों? यही सवाल मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ पूछा था. तो उन्होंने मुझे बताया ये प्रॉमिसेस जो आपके जिंदगी में आए हैं, ये प्रॉमिसेस को मेंटेन करने के लिए और स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ में ग्रो होने के लिए मुझे बाकी के 3 कदम करना है. और वो बाकी के 3 कदम आई एक्सपेक्ट मैं स्पीकर्स दो लोग जो कल और परसों आप शेयर करेंगे उनसे आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा. मगर मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हमने शेयर किया है ये सिर्फ प्रोग्राम करने के कारण आता है. और जो कुछ भी सुन रहे हैं उन लोगों से मेरी ये विनती है कि अगर आपको भी ऐसी जिंदगी चाहिए, आपको भी ऐसा जिंदगी आपको लेना है, तो एक रास्ता जो मैं आपको बता सकता हूँ इज टू दी प्रोग्राम सिंसियरली, थॉरोली. और उसके लिए आपको 2 पीपल आर रिक्वायर्ड. एक स्पॉन्सर, दूसरा स्पॉन्सर. दिस इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप. स्पॉन्सरशिप में आप रहेंगे तो यू आर इन दी सेफ्टी नेट. तो मेरा अनुभव जो है ये आपके सामने लगाने के लिए जो मुझे ये मौका दिया गया है सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप के जरिए से, मैं ये ग्रुप का आभार प्रकट करता हूँ. और जो भी भाई लोग जो मीटिंग में शामिल हुए हैं उन सभी लोगों को मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ. और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके बाद इट इज नॉट सम एकेडमिक एक्सरसाइज. हाँ ये सुन लिए ना, इसके बाद फिर थोड़े दिनों के बाद कहीं और कोई भी ऐसा ही इसी तरीके का 12 कदमों के ऊपर प्रोग्राम लगाएगा, वो सुन लेंगे, चल जाएगा जिंदगी. सॉरी दोस्तों, ऐसा नहीं होता.
If you want to have experience of recovery, आज का डेली रिफ्लेक्शन वेरी क्लियरली बताता है. Here are the steps we took. आपको steps लेना ही है. That is what the program says. That is what the literature says. तो मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ रहा हूं, ताकि अगर कोई भी बंदा जो मेरे साथ प्रोग्राम करना चाहता है, तो आई एम अवेलेबल फॉर देम. एंड अगर आप वो लैंग्वेज मुझे आना है बोल के कोई जरूरत नहीं, बिकॉज मुझे थोड़े ऐसे स्पॉन्सेस है, मैं उनका लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, मगर मैं उनके साथ काम करूँ. आई हैव द विलिंगनेस टू स्पॉन्सर पीपल. आर यू विलिंग टू बी स्पॉन्सर? इस वाक्यों के साथ मैं अपना अनुभव यही शेयर खत्म करता हूँ. थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. कृपया ध्यान दें. कृपया ध्यान दें. कृपया ध्यान दें. अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa. धन्यवाद.